हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, अपन एसआर से आने वाली सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर सोल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर लिए थे। देखो, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने एसआर से आने वाली जो सीरीज़ है इसमें 28 या 29 क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये टॉपिक आपका रनिंग चल रहा है। तो देखो, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि ये सेशंस एसआर से आने वाले, यदि आपको सेशन अच्छे आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद लग रहे हैं आपको, तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, अपने साथ वाले लड़कों को भी बताएं कि ये जो एसआर से बुक है ये कंप्लीट सोल्व करवाई जा रही है आपको यूट्यूब पे। अब देखो, यूट्यूब पर इस बुक को किसी ने भी सोल्व नहीं करवाया अभी तक। अगर किसी ने करवाया भी है तो वो 1-2 टॉपिक सोल्व करवाए हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन पूरी सोल्व इस बुक को अभी तक किसी ने सोल्व नहीं करवाया है। तो देखो, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि एसआर से बुक इस प्लेटफॉर्म से आपको कंप्लीट सोल्व मिलेगी। अब ये देखो, डेली आपको इसका लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। ये भी नहीं होगा कि किसी भी दिन आपकी क्लासेस मिस होगी। एक सिंगल डे ऐसा नहीं होगा कि उस दिन आपको एसआर से वाली क्लासेस ना मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते रहना है ताकि हमें भी इसका आउटपुट मिलता रहे कि हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं, एसआर से बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम भी आपके लिए क्या करेंगे, इसमें और नई नई चीज़ें ऐड करते चलेंगे। लेकिन ये जो बुक है ये मेरी कमिटमेंट रहेगी कि ये बुक अपन कंप्लीट सोल्व करेंगे, ये बुक अपन कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, अपन स्टार्ट करेंगे, अपन क्वेश्चन नंबर 16 से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या गिवन आपके पास, यदि अल्फा और बीटा इक्वेशन x² - 2x + 3 0 के रूट हैं, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर इसमें क्या दिया है, फिर इसने दिया है कि वह समीकरण जिसके रूट इसने दे दिए अल्फा -1/α+1 और दूसरा रूट दे दिया इसने बीटा -1/β+1। हमें वह समीकरण निकाल के बतानी है जिसके ये दोनों रूट होंगे। तो देखो, एक तो तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ से पहले इन दोनों रूट का सम निकालो, फिर इन दोनों रूट का प्रोडक्ट निकालो और वो निकालने के बाद में आप वो फॉर्मूला लगाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। कौन सा, कि x² - यहाँ पर अपन लिखते हैं सम इंटू एक्स प्लस यहाँ पर लिखते हैं अपन क्या, यहाँ पर लिखते हैं इनका प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से देखो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये, क्योंकि इसके जो रूट हैं पहले अपन इनका सम निकालेंगे। अब सम इसका ऐसे निकलेगा नहीं, पहले अपन यहाँ से एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू होगी, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन अपन एग्जाम वाली अप्रोच से यदि अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो देखो यहाँ से देखो इसने जो रूट दिए हैं उन रूट को देखने पर देखो ये पता लगेगा कि दोनों के दोनों रूट हैं ये आपस में सिमेट्रिक हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पर आपके पास अल्फा -1, यहाँ भी आपके पास बीटा -1, यहाँ आपके पास अल्फा +1 और यहाँ कितना है बीटा +1, मतलब रूट क्या आ रहे हैं, आपस में सिमेट्रिक आ रहे हैं। और इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखो एक ट्रिक होती है आपके पास, अल्फा की जगह आप एक्स पुट कर दो, तो ये बन जाएगा देखो x - 1/x+1। ठीक है, कर दिया। इसको आपको पुट करना है y के बराबर, इसको आपको किसके बराबर करना है, y के बराबर पुट करना है और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल के आनी है। तो देखो x की वैल्यू अपन किस तरीके से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो xy + 1 और ये आ जाएगा किसके बराबर, x - 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से यदि अपन x की वैल्यू निकालें ना, तो x के कोफिशिएंट को अपन एक तरफ बना लेंगे, तो ये बनेगा देखो x का कोफिशिएंट यहाँ से y और यहाँ से -1, तो देखो y - 1 = यहाँ पर -1, यहाँ पर देखो -1 और ये देखो क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पर ये y बनेगा ना, y से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर -1 और ये y इधर जाके क्या बनेगा, माइनस का y, मतलब y -1 - y। यहाँ से हमें x निकालेंगे तो देखो किस तरीके से बनेगा, -1 - y/y -1। ऊपर और नीचे अपन -1 का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा आपके पास 1 + y और नीचे बन जाएगा आपके पास 1 - y। ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये x की वैल्यू आपको रिप्लेसमेंट करनी है कहाँ पर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, इसमें आपको x की वैल्यू 1 + y/1 - y पुट करनी है, तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलते आ जाएगी जिसके रूट ये दोनों होंगे। ठीक है, तो देखो x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 + y/1 - y पुट करना है, तो देखो ये बनेगा 1 + y का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी 1 - y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2, 1 + y/1 - y, फिर प्लस का 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हमें थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, 1 -
1 माइनस वाई के होल स्क्वायर को पूरी इक्वेशन में यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बन के आएगा आपके पास, यहाँ से तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बना, फिर माइनस का 2, यहाँ से 1 माइनस वाई एक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बना लेंगे, प्लस का 3 और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये 0 के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करना अपन जानते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 2 और ये मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा देखो 3 माइनस प्लस का 3 है ना, तो देखो बनेगा 3 प्लस 3y स्क्वायर और माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तरफ बनाएंगे, यहाँ से देखो ये y स्क्वायर, ये भी y स्क्वायर का और ये भी y स्क्वायर का, मतलब कितने बन गए, ये 6y स्क्वायर बन जाएंगे। तो देखो 6y स्क्वायर, y के कोफिशिएंट प्लस का 2y और माइनस का 6y, तो क्या बना माइनस का 4y। कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 और 3 4 और कुछ है क्या, 4 माइनस 2 मतलब प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज लिया है इसने, x यूज लिया है, और हमारे पास किस वेरिएबल में आ रही है, y में आ रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन इसको 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 भी इसको बना सकते हैं। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इक्वेशन दी है इसने एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके इसने रूट कितने दिए, इसने रूट दे दिया हमें अल्फा और बीटा रूट दे दिए। तो हम ये देखते ही बना लेंगे कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा माइनस का पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितने बराबर, माइनस क्यू के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के रूट इसने दे दिए कितने, गामा और डेल्टा। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, गामा प्लस डेल्टा निकाल लेंगे और गामा इंटू डेल्टा निकाल लेंगे। गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का पी के बराबर, और गामा इंटू डेल्टा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का आर। ये हमें चार चीज़ें पता लग गई, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। तो ये निकालने के लिए पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, तो देखो ये बनेगा एक्स अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा प्लस गामा इसको बना सकते हैं ना। पूरा अपन ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये हमें पुट करनी है आगे। तो ये बनेगा देखो प्लस का डेल्टा इंटू गामा। ये हमने क्यों किया ब्रैकेट में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये भी माइनस का पी आ रहा है, और गामा प्लस डेल्टा है ये भी माइनस का पी आ रहा है, और यहाँ पर क्या है आपके पास गामा प्लस डेल्टा ही तो है। तो क्या अपन गामा प्लस डेल्टा को अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं क्या, तो कर देंगे। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू अपन जानते हैं किसके बराबर है, ये वैल्यू तो आर के बराबर है, तो यहाँ से अपन कर देंगे आर की वैल्यू पुट, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर कैंसिल, माइनस का अल्फा बीटा बनेगा ना, तो ये बन जाएगा देखो माइनस का अल्फा बीटा प्लस आर। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस क्यू, तो यहाँ से माइनस क्यू पुट कर देंगे तो दिया जाएगा क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यदि x एक रियल नंबर है तो हमें जो ये वैल्यू है ना इसका मान हमें निकाल के बताना है कि इसका मान कौन से इंटरवल में, देखो नहीं होगा, ये नहीं वाला साइन ध्यान से देख लेना। हमें ये निकाल के बताना है कि इस वैल्यू का जो मान है ये कौन से इंटरवल में नहीं होगा, हमें ये निकाल के बताना है। जबकि जो x है ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो देखो x यदि एक रियल नंबर होगा तो हमें ये चीज़ पता है कि x से जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। यदि x रियल नंबर है तो x से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो इसने जो वैल्यू दी है इसका मान निकालने के लिए हमें पहले इसको y के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ से देखो इसको बराबर पुट कर देंगे y के बराबर पुट करके हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सोल्व करेंगे अपन, x प्लस एम का होल स्क्वायर है ना, तो साथ में ही ओपन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mx माइनस का 4mn, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई होगा 2y, मतलब ये 2y से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या बना इधर की तरफ, यहाँ पर बन जाएगा 2xy और माइनस का 2ny, ये हमारे पास आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म को अपन एक साथ बनाएंगे, एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है। एक्स में कौन सी टर्म आ रही है आपके पास, एक्स में ये एक तो देखो ये आ रहा है, और एक्स में आपके पास ये आ रहा है, तो देखो ये इधर आ जाएगा ना, माइनस का 2xy बन जाएगा, तो देखो प्लस का 2m और ये माइनस का प्लस का 2m और ये माइनस का 2y, और x को अपन ले लेंगे कॉमन, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस में माइनस का 4mn माइनस का 4mn, और ये देखो इधर आगे क्या बन जाएगा, प्लस का 2ny इज इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यदि x रियल नंबर है, यदि x रियल नंबर है तो x से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ से अपन कैपिटल D की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि किसके बराबर होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का यदि स्क्वायर करेंगे तो अपन देखो पहले ही 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू एम माइनस वाई ना, तो उसका यदि होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर बनेगा 4m माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का साइन 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू ये आपके पास, तो देखो पुट कर देंगे m स्क्वायर माइनस का 4mn प्लस का 2ny, और ये देखो कैपिटल D क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ना, तो ये मैंने लगा दिया ग्रेटर देन 0 का साइन, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन से, होल स्क्वायर यदि ओपन करेंगे तो m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2my, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का m स्क्वायर प्लस का 4mn माइनस का 2ny, ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहेगा, देखो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, देखो अब ये बन जाएगी वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो वाई स्क्वायर का पद एक ही है तो एक बार लिख देंगे। वाई वाले स्टेप कौन से आ रहे हैं, देखो एक तो ये आ रहा है माइनस का 2my, और आपके पास आ रहा है माइनस का 2ny भी आ रहा है, तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं क्या, माइनस वाला साइन भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास m प्लस n इंटू वाई, ठीक है, m प्लस n इंटू वाई बच गया, प्लस का 4mn बच गया, तो देखो प्लस का 4mn में लिख दिया मैंने एज इट इज, और ये देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ये देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन क्या कर लेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये लिख सकते हैं कि अपन कि ये तो y माइनस 2m और y माइनस 2n का फैक्टर है, ये मतलब ये क्या बन जाएगी, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको यही वैल्यू मिलेगी, तो अपन इसको y माइनस 2m इंटू वाई माइनस 2n भी इसको बना सकते हैं, और ये देखो क्या बन रहा है, ये ग्रेटर देन 0 बन रहा है। अब देखो यदि ये साइन ग्रेटर देन 0 का है तो ये जो y है ना, ये 2m और 2n के बीच में बिलोंग नहीं करेगा, और यदि ये साइन लेस देन 0 का होता तो y की वैल्यू 2m और 2n के बीच में ही बिलोंग करती। अब हमें यहाँ से ये पता नहीं है कि 2m बड़ा होगा कि 2n बड़ा होगा, हमें यदि ये नहीं पता है ना, तो अपन देखो मैं समझाने के लिए आपको एक इसी तरीके से बना लेता हूँ कि मैंने 2m को तो मान लिया छोटा, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा ही नहीं होगा, ये 2n मान लिया मैंने बड़ा, ठीक है। तो देखो यदि ये ग्रेटर देन का साइन है तो y की वैल्यू बिलोंग करेगी 2m से तो छोटी होगी और 2n से बड़ी होगी, कब, जब ये ग्रेटर देन का साइन होगा। अब ग्रेटर देन के साइन होने की कंडीशन में y की वैल्यू इस इंटरवल में तो नहीं आएगी, किस इंटरवल में, 2m और 2n के बीच में बिलोंग नहीं करेगी, ये चीज़ देख लेना। ग्रेटर देन के साइन में y की वैल्यू 2m और 2n के बीच में बिलोंग नहीं करेगी, और यदि ये साइन लेस देन का होगा तो ये अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा ग्रेटर देन से, क्या होगा, लेस देन के साइन में y की वैल्यू 2m और 2n के बीच में ही बिलोंग करेगी, ठीक है, और ग्रेटर देन के साइन में y की वैल्यू 2m और 2n के बीच में बिलोंग नहीं करेगी, तो कहाँ करेगी, ये बिलोंग करेगी 2m से छोटी और 2n से बड़ी। ये मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया कि जो 2m है ये छोटा है 2n से, लेकिन ये गिवन नहीं है इसमें, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। अब देखो ये ग्रेटर देन का साइन है ना, तो हमें ये पता लग गया है कि y की वैल्यू 2m और 2n के बीच में बिलोंग नहीं करेगी, और हमें नहीं के लिए ही पूछा इसने कि कहाँ इसका मान नहीं होगा, तो हम बता देंगे कि इसका जो मान है ये 2m और 2n के बीच में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट कितने हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, रूट दे दिया इसने अल्फा और बीटा। तो कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं किस फॉर्म में आने चाहिए, वो अल्फा और बीटा ही फॉर्म में आने चाहिए। तो देखो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे अपन, तो देखो होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x प्लस यहाँ से 3mx
प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये मैंने ओपन कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 9 है ना, तो 9x²। एक्स का कोफिशिएंट देखो प्लस का 12 और ये प्लस का 3m, तो देखो कॉमन ले लेंगे ना x को, तो ये बन जाएगा 3m प्लस 12x। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, एक तो 2m आ रहा है, प्लस n आ रहा है और प्लस का 4 आ रहा है, और ये इज इक्वल टू 0। इसके रूट किसने दिए, इसने अल्फा और बीटा, इसने इसके रूट दिए हैं, तो अपन क्या यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल पाएंगे क्या? या फिर आप एक काम करो, इसमें m और n की वैल्यू सीधे ही पुट कर दो। m और n को आप एज्यूम करके कुछ भी मान सकते हो, m और n को मान के आप यहाँ से देखो रूट निकाल लेना है इसके। m और n की वैल्यू अपन कुछ भी मान के अपन इसको कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन, m की वैल्यू देखो 1 और 1 मान लेंगे अपन, कि m को भी 1 मान लिया और n को भी हमने क्या मान लिया, 1 के बराबर ही अपन इनको मानकर सोल्व कर सकते हैं। चलो अपन ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, m और n के लिए ही सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इतना इसका होल स्क्वायर तो ओपन कर ही लिया है, तो सीधा अपन m और n के लिए भी इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास, जिसके रूट है अल्फा और बीटा, तो अपन अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस का b/a होता है ना, तो यहाँ से माइनस का साइन लगा देंगे और माइनस का 3m प्लस 12 अपॉन a की वैल्यू है आपके पास 9। ठीक है, यहाँ से देखो 3 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो देखो ऊपर तो बच जाएगा माइनस का साइन m प्लस 4 ना, और नीचे कितना बच जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का m प्लस 4 अपॉन 3 ये आ गया, किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा c/a, तो देखो c की वैल्यू है आपके पास 2m प्लस n प्लस 4 और अपॉन a की वैल्यू है आपके पास 9। ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये देखो इनको अपन एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। अब बात करते हैं अपन जो इक्वेशन हमें दी गई है, कौन सी है, x² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं, तो ये इक्वेशन देख के आप पता लगा लोगे क्या कि यहाँ से जो रूट आएंगे उन दोनों रूट का सम तो कितना होगा, सम तो किसके बराबर होगा, माइनस m के बराबर, और प्रोडक्ट कितना होगा उनका, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, स्मॉल n के बराबर, केवल n। ठीक है, ये होगा यहाँ से। तो देखो सम किसके बराबर, माइनस m के बराबर। आपके पास इन दोनों का सम है अल्फा और बीटा का, लेकिन देखो हमें जो रूट निकाल के बताना है ना, वो अल्फा और बीटा के ही फॉर्म में बताने हैं। तो देखो माइनस m की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ से किसकी चाहिए, माइनस m की वैल्यू। तो यहाँ से अपन माइनस m निकाल पाएंगे क्या, तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो आपके पास इस 3 को अपन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बना। ठीक है, यहाँ पर कितना है, माइनस का m और ये माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस m चाहिए ना हमें, तो माइनस m क्यों चाहिए, क्योंकि दोनों रूट का सम किसके बराबर है, माइनस m के ही बराबर है, तो हम अपन माइनस का m निकाल लेंगे यहाँ से, जो कि कितना आएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा और ये प्लस 4। क्या अपन इसको इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं क्या, 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि ये जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके दोनों रूट का सम है, और ये देखो रूट आ गई अपने पास 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2। यदि अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे ना, 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2 का, तो वो किसके बराबर आएगा, वो n के ही बराबर रहेगा। आप करके देख लेना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज हो जाएगी यहाँ पर। तो देखो आपके पास रूट निकल के आ गए इसके कितने, 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यदि ए बी सी सभी धनात्मक संख्या हैं, ए बी सी तीनों ही क्या हैं, पॉजिटिव नंबर यदि हो, तो देखो हमें निकाल के बताना है इक्वेशन x² प्लस बी मोड ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू 0 के वास्तविक रूटों की संख्या हमें निकाल के बतानी है। तो देखो इक्वेशन क्या है इसमें, ax² प्लस बी मोड ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके हमें क्या निकालने हैं, इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं कि इसके जो रूट हैं, वास्तविक रूट या फिर जो रियल रूट हैं, वो कितने निकल के आएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने लायक बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करने लग गए ना, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने ये हमें दे दिया कि ए बी सी तीनों ही क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब ये चीज़ समझने लायक है। ठीक है, ए बी सी तीनों यदि वास्तविक संख्या है, मतलब ए भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, बी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और सी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। ये इसने गिवन नहीं दिया है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, फिर इसने क्या दिया, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं। तो देखो यहाँ से अपन एक एक स्टेप को देखते हैं। इसने क्या दिया है, हमें ax² दिया है,
क्या ये पॉजिटिव नंबर है क्या? तो अपन बोल देंगे ये एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों है? क्योंकि जो ए है इसमें ये भी देखो पॉजिटिव है। जो एक्स स्क्वायर रहेगा, चाहे एक्स कोई भी हो, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, लेकिन जब उसका स्क्वायर करोगे ना तो ये हमें क्या देगा? एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर रहेगा ऑलवेज। फिर देखो बी क्या है? बी देखो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। मोड ऑफ एक्स क्या है? मोड ऑफ एक्स भी हमें क्या देता है? एक पॉजिटिव नंबर ही देता है। तो ये भी क्या रहेगा? तो देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव नंबर। फिर बात रही सी की, तो सी तो इसने वैसे ही साफ साफ लिखा है कि सी क्या है? एक पॉजिटिव नंबर। अब देखो 3 लगातार पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं आपके पास, तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर हैं। क्या 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर क्या कभी आपको 0 मिल सकता है क्या? किसी भी कंडीशन में आपको 0 नहीं मिलेगा, है ना। 3 पॉजिटिव नंबर हमने इनको प्रूव कर लिया कि ये तो तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर ही हैं। और हमें ये चीज़ पता है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स को कभी भी अपन जोड़ेंगे तो हमें किसी भी हालत में 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके हमें रूट मिलेंगे ही नहीं। इसमें कितने रूट मिलेंगे? हमें 0 रूट मिलेंगे। अब ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ से आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन सोल्व करने बैठ गए ना तो ये क्वेश्चन सोल्व करने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें सोल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि यदि 3 पॉजिटिव नंबर यदि अपन ऐड करेंगे तो 0 हमें मिलेगा ही नहीं। तो 0 यदि हमें नहीं मिलेगा तो इसके कोई रूट भी नहीं होंगे। तो रूट कितने निकल के आएंगे? इसके 0 रूट निकल कर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यदि इक्वेशन x माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसके जो रूट हैं ये क्या है? समान है। मतलब रूट क्या आएंगे? इसके समान आएंगे, बराबर रूट आएंगे। रूट कितने आएंगे? रूट आएंगे इसके 2, क्योंकि ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोनों रूट इसने क्या दे दिए कि दोनों के दोनों रूट क्या आ रहे हैं? समान रूट आ रहे हैं। तो देखो अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। हमें यहाँ पर भी देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने ऑप्शन दिया है ना, यहाँ से देखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ए बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा दिया है। थर्ड ऑप्शन में इसमें 1 और 2 दोनों दिए हैं, और इसमें इसने दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू को अपन एज्यूम करेंगे, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू को अपन क्या एज्यूम करें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट समान आ जाए, क्योंकि ये तो हमें समान लेकर आने हैं, क्योंकि इसने ये दिया है हमें कि रूट क्या आने चाहिए? समान आने चाहिए। ए बी सी को अपन क्या एज्यूम करें ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट समान आ जाएं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन ए को भी 1 मान लेंगे, बी को भी अपन 1 मान लेंगे और सी को भी अपन 1 मान लेंगे। मान सकते हैं क्योंकि ये जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है ये अपन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अपन ए बी सी को कुछ भी मान सकते हैं। कब मान लेंगे? जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी को 1 कर देंगे, तो देखो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तीनों जुड़ के क्या बन गए? 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 के बराबर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर। यहाँ से x के 2 मान आएंगे, कितने 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 आएंगे? दोनों समान ही आएंगे ना, 1 और 1। इसका मतलब दोनों रूट समान आ रहे हैं, तो अपन ए बी सी तीनों को समान मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए बी सी तीनों को अपन इक्वल मान सकते हैं। देखो रूट समान आ रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी बोल रहा है ना, ये अपन सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो ए बी सी मानने में हमें क्या दिक्कत है? अपन ए बी सी को कुछ भी मान सकते हैं यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अपन करवा रहे हैं। तो देखो प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवा दी, ए बी सी को हमने क्या माना? 1 1 और 1 मान लिया। अब देख लेते हैं कि जो ये ऑप्शन दे रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? ए बी सी तीनों को 1 रखो, तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो 0 के बराबर ही होता है, ये तो हमने पढ़ा था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही। ऑप्शन बी देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं है, तो ये भी सही होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो देखो ये कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है यहाँ से, क्योंकि अपन ए बी सी तीनों को यदि 1 मानेंगे ना तो दी गई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद में अपन बाई ऑप्शन इसको सोल्व कर लेंगे। यदि इसको ऐसे ही सोल्व करोगे ना आप, तो यहाँ से आपको ओमेगा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओमेगा आपके आंसर में आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। जो इसने ऑप्शन दिया है ना, यहाँ से सोल्व करने के बाद में आपको ओमेगा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से हमें सोल्व करने की जरूरत है, ताकि एग्जाम में कम से कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? यदि समीकरण a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1, दूसरी इक्वेशन है देखो a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2, ये दोनों इक्वेशन है। तो देखो इसने ये दिया है कि इस रूट के इसमें मूलों के वही अनुपात हों जो इस इक्वेशन के मूलों में है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है दोनों के दोनों, इनके जो रूट हैं वो क्या हैं? आपस में समानुपाती हैं। ये मतलब निकाल लो इसका। मतलब जो दोनों रूट हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या है, आपस में समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल रूट हैं। और प्रोपोर्शनल रूट होने की कंडीशन में अपन प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है, ये तो होती है b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर, और ये बराबर होता है किसके, a1 c1 अपॉन a2 c2 के। ये अपन प्रॉपर्टी जानते हैं। देखो प्रॉपर्टी आपको याद अच्छे से करनी है, अगर ये प्रॉपर्टी आप नहीं याद कर पाओगे ना तो ये क्वेश्चंस आपके सोल्व होगा ही नहीं। तो देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 c1 अपॉन a2 c2। तो देखो हमें निकाल के बताना है कि जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कौन सी सीरीज में होंगे, क्या ये एपी में होंगे, एचपी में होंगे या जीपी में होंगे। तो देखो यहाँ से देखो ये प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है। अगर ये प्रॉपर्टी लगा देना तो आप साफ साफ पता लग जाएगा कि ये कौन से में है, ये जीपी सीरीज में है। कैसे पता लगा, देखो यहाँ से देखो b1 अपॉन b2 ये किसके बराबर आ रहा है, रूट ऑफ a1, इनको अलग अलग लिख लो, a1 अपॉन a2 का रूट, और ये बन जाएगा c1 अपॉन c2 का रूट। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही साफ साफ लिखा है कि जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 किस श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2, ये मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें हमें ये दिया है कि इसके रूट क्या हैं, आपस में विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब अपोजिट साइन के यदि रूट हैं। तो देखो हमें a का मान निकाल के बताना है। तो देखो प्रॉपर्टी याद आ गई होगी आपको। मैंने अपोजिट साइन के लिए प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अपोजिट साइन कब होते हैं, जब आपके पास a व c क्या हो। यदि a व c कौन से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से यदि ये इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी बात कर रहे हैं अपन। इस इक्वेशन में यदि a व c क्या हो, अपोजिट साइन के हों, क्या हो, a व c यदि अपोजिट साइन के होंगे तो इनके जो रूट है ना ये भी आपस में क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। ये मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी में। तो रूट भी क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। कब होंगे, जब a व c अपोजिट साइन के होंगे तब रूट भी अपोजिट साइन के होंगे। इसने क्या दिया हमें, रूट अपोजिट साइन के दिए हैं, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ से देखो 3 तो क्या आ रहा है, 3 तो क्या है, a की वैल्यू है ना, मतलब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब a है, और यहाँ पर c क्या है आपके पास, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। अब ये देखो ये तो हमें कंफर्म बताया कि जो 3 दिया है ना इसने, ये 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये जो c है ना ये क्या होगा, अपोजिट साइन का करने के लिए यहाँ से हमें c को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा ना, तभी तो इसके रूट अपोजिट साइन के आएंगे। तो अपन क्या कर देंगे, c की वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, बस यही था इसमें। बस अब हमें अब इसी को सोल्व करके बताना है, तो हमारे पास a का इंटरवल निकलते आ जाएगा। तो देखो ये बनेगा a, ये फैक्टर बनेंगे देखो a माइनस 1 और a माइनस 2, ये लेस देन 0। तो देखो इस कंडीशन में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, यदि लेस देन का साइन है ना तो a की वैल्यू 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगी। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, और यदि ये ग्रेटर देन का साइन होता तो a की वैल्यू 1 और 2 के बीच में बिलोंग ना करके कहाँ करती, a की वैल्यू 1 से तो छोटी हो जाती और 2 से क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। यहाँ पर देखो माइनस का साइन नहीं है, ग्रेटर देन के साइन में क्या हो जाता, जस्ट अपोजिट हो जाता कि a की वैल्यू 1 से छोटी 2 से बड़ी, लेकिन लेस देन के साइन में a की वैल्यू 1 और 2 से के बीच में बिलोंग करेगी। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट है ये वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, मतलब वास्तविक दे दिया इसने और भिन्न भी दे दिया। तो हमें निकाल के बताना है कि जो इसका एक मूल है ये अधिक होगा। तो देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको ग्राफ से ही निकलते आ जाएगा। तो देखो ग्राफ कैसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो ग्राफ ये बनता है पैराबोलिक। यदि इसने दे दिया कि इसको जो रूट है ये रूट वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी है, मतलब दोनों रूट अलग अलग आ रहे हैं आपके पास। यदि दोनों रूट अलग अलग आ रहे हैं मतलब कैपिटल डी का मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, और कैपिटल डी का मान ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन में ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट भी करेगा। और ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको इनके दो रूट मिलेंगे ना, तो ये वहीं पर इंटरसेक्ट करेगा जहां पर इसके रूट स्थित होंगे। तो रूट मैंने मान लिया ये तो रूट अल्फा, ये रूट बीटा। अब ये देखो जो पैराबोलिक ग्राफ है, इस ग्राफ का जो वर्टेक्स होता है ना, ये वर्टेक्स कहाँ होता है, -b/2a पर होता है,
माइनस बी अपॉन टू ए पर इसका वर्टेक्स होता है। जहाँ पर ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर क्या आएंगे, ये एक्स एक्स मानिए मैंने, जहाँ पर ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर क्या आएंगे, इसके रूट आ जाएंगे अल्फा और बीटा। ये आपके पास जो पैराबोलिक ग्राफ है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो यहाँ से देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें बताना क्या है कि इसके रूट है ना, ये किसके रूट किससे अधिक होंगे। तो देखो ये माइनस बी से अधिक रूट होगा ना इसका एक, मतलब इसके जो रूट हैं ये रूट किस में होंगे, जो माइनस बी अपॉन ए है इससे एक रूट तो छोटा होगा और इससे एक रूट बड़ा होगा। मतलब यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि अल्फा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए से, माइनस बी अपॉन टू ए से छोटा, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए से बड़ा। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना कि जो माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू है ये हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में ही बिलोंग करेगी। किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच से नहीं हटेगी। मतलब ये जो माइनस बी अपॉन ए है ये हमेशा हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसका जो एक रूट इसने दिया है ना, किससे अधिक होगा, तो ये माइनस बी अपॉन ए से अधिक होगा। अगर इसने ये पूछा होता कि इसका एक रूट किससे कम होगा तो अपन ये भी बता देते कि ये जो रूट है ये माइनस बी अपॉन टू ए से कम हो जाएगा। मतलब अल्फा तो क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन टू ए से कम आ रहा है। मतलब कन्फर्म हमें एक ही पद पता है यहाँ से कि माइनस बी अपॉन टू से कम आ रहा है, और जो बीटा आ रहा है ये क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन टू ए से भी बड़ा आ रहा है। इसका मतलब चाहे ये अधिक दे दे चाहे ये कम दे दे, हमें आंसर कौन सा निकाल के बताना है, हमें माइनस बी अपॉन टू ए ही आंसर निकाल के बताना है। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन दी गई है हमारे पास, ये इसके मूल क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। क्या दिया इसने, और ये किस कंडीशन में आते हैं, पहले ये बताओ आप कि जो रूट हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो बराबर आने चाहिए लेकिन साइन अपोजिट किस कंडीशन में आते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये है, तो इसके यदि आपसे ये रूट दे दे कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो रूट की बराबर आ रही है और साइन अपोजिट आ रहा है, तो ये किस कंडीशन में आएगा, ये उसी कंडीशन में आएगा जब आपके पास b की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। यहाँ से x का कोफिशिएंट यदि 0 बन जाएगा ना, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 0 बनने की कंडीशन में आपके पास इस स्थिति में रूट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे x प्लस ए अपॉन, यह आ जाएगा देखो ऊपर तो बन जाएगा आपके पास 2x प्लस ए प्लस बी, नीचे बनेगा आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये 1 अपॉन सी के बराबर। ठीक है, यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर, हमें तो x का कोफिशिएंट चाहिए तो प्लस का साइन ए प्लस बी एक्स प्लस का ए प्लस बी, और ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स सी प्लस एस सी प्लस बी सी की, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2c ना, तो a प्लस बी माइनस का 2c एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई आपके पास ए बी माइनस बी सी और माइनस का ए सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इसने दे दिया कि इसके जो रूट हैं ये क्या है, बराबर परंतु विपरीत साइन के हैं। तो हमें ये पता है कि ये कब होते हैं, जब b की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ से इस वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो देखो ये आएगा आपके पास कि a प्लस बी बराबर किसके आ जाएगा, 2c के बराबर आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2c के बराबर आ गई a प्लस बी की वैल्यू। अब ये देखो हमने निकाल लिया a प्लस बी की वैल्यू 2c के बराबर आई, लेकिन हमें क्वेश्चंस में निकालना क्या है, हमें क्वेश्चंस में निकालना है कि उनका गुणनफल क्या होगा। मतलब यहाँ से जो रूट आएंगे ना, उन रूट्स का गुणनफल क्या होगा, हमें ये निकाल के बताना है। तो गुणनफल भी अपन यहाँ से निकाल लेंगे, ये होता है c अपॉन a के बराबर। तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी, जो प्रोडक्ट है ना ये आ जाएगा इसमें किसके बराबर, ये आ जाएगा ए बी। यहाँ से देखो अपन माइनस का c कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस का c और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास a प्लस बी। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। हमें यही आंसर निकाल के बताना है, लेकिन इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो अपन सोल्व किस तरीके से करेंगे, ये इक्वेशन अपन यूज में ले लेंगे, लेकिन जो ऑप्शन में गिवन है ना, ये सिर्फ a और b के टर्म में गिवन है। तो हमें यहाँ से आंसर भी किस में चाहिए, a और b में ही चाहिए। तो हमें c को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे c की वैल्यू a प्लस बी बाई 2। कितनी, a प्लस बी बाई 2 c की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो ये आ जाएगा ए बी माइनस सी की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 ना। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे 2, तो बनेगा 2 ए बी माइनस का साइन
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab। तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल तो आंसर आ जाएगा माइनस का कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपके पास आ रहा है माइनस का कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये देखो इक्वेशन दी गई है ये, जिसके रूट है आपके पास अल्फा और बीटा, आपको निकालना है अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आपको निकाल के बताना है। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें यूज होगी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास कितना 2 आएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, ये आएगा 4। तो आपको निकालना क्या है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 ही तो निकालना है। तो अपन इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ये तो अल्फा स्क्वायर की पावर 3 है। तो देखो हमें अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालने के लिए अपन देखो दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। एक तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, क्योंकि ये करेंगे तभी तो अपने पास अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकल के आएगा। देखो किस तरीके से आएगा, यहाँ से अल्फा को किया तो अल्फा की पावर 5 बना प्लस का साइन, फिर मैंने बीटा को किया साथ में ही तो बीटा की पावर कितना आया 5, ये हमें निकाल के बताना है, ठीक है। प्लस का साइन, एडिशनल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 3 तो कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 3 किया तो बीटा बच गया ना, फिर देखो बीटा स्क्वायर को करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 और यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो देखो अल्फा बचेगा और एक स्टेप से बचेगा आपके पास बीटा। तो इसको अपन ये बना सकते हैं। तो देखो हमें ये वैल्यू चाहिए ना, तो ये वैल्यू तो हमें निकाल के बतानी है, ये वैल्यू तो हमें निकाल के बतानी है। तो हमारे पास ये वैल्यू भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी हमारे पास होना चाहिए। ये तो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा भी है। हमें निकालना क्या है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और हमें अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 निकालना है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन का अपन दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा बीटा है ना, तो इसको अपन ऐड लिख देंगे और इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया आपके पास किसके बराबर, ये माइनस का 4 आ गया, ठीक है। फिर हमें निकालना है क्या, फिर हमें निकालना है अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा पाएंगे ना अपन, क्या होता है ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन साथ में ही पुट करते चलेंगे, कितनी है 2 है। कितना फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल चुके हैं माइनस का 4, तो यहाँ पर देखो इसकी जगह अपन माइनस का 4 साथ में ही पुट कर देंगे। फिर माइनस का अल्फा बीटा था ना, अल्फा बीटा है आपके पास 4, तो ये देखो माइनस का 4। तो यहाँ से देखो अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का कितना 16। तो दोनों वैल्यू आ गई, हमें ये निकालना है। तो देखो ये तो बन जाएगा कितना माइनस का 4, यहाँ से देखो माइनस का 4, यहाँ बनेगा माइनस का 16, ये हमें निकालना है। तो इस वैल्यू को अपन इधर ले आएंगे ना, तो देखो माइनस का साइन, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना है 16 है और अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है। इसी को सोल्व करना है हमें। तो देखो ये कितना बना 64 माइनस 32, ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 32 ही है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 32, ऑप्शन नंबर सेकंड में ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक और अपन, f(x) क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमें निकाल के बताना है। देखो केवल परिमेय मान ही ये ग्रहण करता है, मतलब इसने दो चीज़ दे दी हमें कि जो f(x) है ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसमें क्या आएंगे, केवल रेशनल वैल्यू ही हमें ये निकाल के देगा। और इसने एक चीज़ और दे दी कि f(0) की वैल्यू किसके बराबर दे दी, 5 के बराबर इसने दे दी। तो देखो यहाँ से देखने से पता चल रहा है क्या कि जो f(x) है इसने देखो दो कंडीशन दे दी हमें कि जो f(x) है ये इसने दे दिया, एक बार तो इसने दे दिया कि ये जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है ना, एक दे दिया इसने कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं
मतलब इसका जो रेंज है ये क्या बनेगा, सिर्फ रेशनल वैल्यू ही ये हमें निकाल के देगा। ये यही तो बोल रहा है कि जो fx है इसका रेंज कितना है, इसका रेंज आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है। एक चीज़ और इसने दे दी f ऑफ 0, तीन चीज़ें हमें दे दी। f ऑफ 0 किसके बराबर दे दिया, ये 5 के बराबर दे दिया, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से देखो इन तीनों चीज़ों को देखने से ये पता नहीं लग रहा क्या कि ये जो fx है ये क्या बनेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा। ये यदि एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू किसी भी वैल्यू पर निकाल लो, किसी भी डोमेन में इसका मान निकाल लो, वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ से इसने हमें देखो हिंट दे दिया कि यदि अपन 0 पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये किसी भी डोमेन में आप f का मान निकाल कर देखो, ये हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। चाहे आप f ऑफ 1 निकालो तो भी 5 आएगा, f ऑफ 2 निकालो तो भी 5 आएगा, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए निकालो आप, f का मान कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके रूट निकालने हैं। तो देखो f ऑफ 1 भी कितना रहेगा, 5, f ऑफ 5 भी 5 रहेगा, f ऑफ 7 भी 5 रहेगा। तो यहाँ से देखो 5 को अपन कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन आ गई आपके पास x² प्लस x प्लस 1 इज टू 0, ये इक्वेशन आ गई। इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं, तो इसके रूट निकालने के लिए हमें देखो क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए कैपिटल D निकालना पड़ेगा। तो b² माइनस 4ac, तो ये देखो 1 माइनस 4 ही बनेगा ना, जो कि कितना है, -3। तो -3 तो क्या है, लेस देन 0 है। यदि d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो यहाँ से जो रूट आएंगे ना, रूट क्या आएंगे, इसके काल्पनिक रूट आएंगे। क्या रूट आएंगे, इसके काल्पनिक या फिर इसके इमेजिनरी रूट आपके पास आएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो देख ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसने दे दिया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। इक्वेशन दी गई है ये, तो हमें देखो इसके रूट निकाल के बताने हैं। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, देख कर इसको घबरा मत जाना, क्योंकि a प्लस बी तो दे दिया इसने 0 के बराबर। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट निकालने हैं। क्या यहाँ से देखने से ये a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है, क्या अपन तीनों कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं क्या? तो तीनों कोफिशिएंट को अपन ऐड करके देख लेते हैं। देखो कितना बनेगा, b माइनस बी प्लस सी माइनस ए। यहाँ से कितना है, c प्लस ए माइनस बी। यहाँ से कितना है, a प्लस बी माइनस सी। इन तीनों को ऐड करने पर देखते हैं देखो कितना आता है। यहाँ से देखो पहले a के लिए देख ले अपन, माइनस का a प्लस का a कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ a ही तो बचाना, a। b माइनस का b कैंसिल, तो प्लस का b, बचा क्या, सिर्फ b। इसी तरीके से c बचेगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ये तो इसने 0 के बराबर दे दिया। मतलब देखो तीनों कोफिशिएंट को ऐड करने पर आपके पास 0 आ रहा है, तीनों कोफिशिएंट्स को ऐड करने पर आपके पास 0 आ रहा है। और ये किस कंडीशन में आता है, जब आपके पास रूट इसके एक तो 1 रूट बनेगा और एक रूट बनेगा इसका c अपॉन a। जहाँ पर देखो c तो है आपके पास a प्लस बी माइनस सी और a है आपके पास b प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ से अपन रूट भी निकाल लेंगे साथ में इसके। तो एक रूट तो 1 आ गया, एक रूट आपके पास आएगा a प्लस बी माइनस सी और दूसरा रूट आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए। अब ये देखो रूट आसानी से निकलते आ रहे हैं आपके पास। तो ये रूट जो है ये कौन से रूट है, क्या ये इरेशनल रूट है क्या? तो इरेशनल तो नहीं है ये रूट। तो ये कौन से रूट हो जाएंगे, इसके रैशनल रूट हो जाएंगे। ये काल्पनिक रूट भी नहीं है और ये आपस में समान रूट भी नहीं है। समान लग रहे हैं कि ये समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके रैशनल रूट इसके ये हो जाएंगे। तो देखो अपन आगे वाले क्वेश्चन करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम इस क्लास का कंप्लीट हो चुका है। तो देखो आगे वाले क्वेश्चन है ना, आप खुद भी सोल्व करके देख लेना। आपसे अगर सोल्व हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।